हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के सामान्य ज्ञान वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर। चलिए सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेमद आभूषण पहना जाता है सिर पर। विजयदान देथा का संबंध है लोक साहित्य से। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजोलिया अभिलेख है चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो राणा पुंजा। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? बीकानेर के महाराजा राय सिंह सन 1576 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है 10.41% है। ये राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदी और सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। तो गंभीरी, मेसवा, माही का जाखम, काली सिंध का परवन और साबरमती का माजम। तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। गंभीरी की मेसवा एक सहायक नदी नहीं है, बाकी माही की जाखम नदी सहायक नदी है, काली सिंध की परवन है और साबरमती की माजम है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। क्षेत्र और स्थानीय नाम है उसके। तो इसमें है डूंगरपुर, बांसवाड़ एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र कहलाता है बागड़। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है भोमट। आबू पर्वत खंड अर्बुद के नाम से जाना जाता है। कोटा, बूंदी एवं बारां क्षेत्र बागड़ के नाम से जाना जाता है। नहीं, कोटा, बूंदी एवं बारां क्षेत्र हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंग अनुपात की कमी आई है? तो राजसमंद एवं चूरू जिले में लिंग अनुपात की कमी आई है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, ये कथन है। राजस्थान में कारण रहेगा राज्य में जलवायु एवं ऊंचावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो राइट रहेगा, कथन और कारक दोनों सही हैं। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा जिस जिले में पर्यटन स्थल हैं। तो अलवर में पर्यटन स्थल है पांडुपोल, अलवर का है पांडुपोल, और अजमेर में है सोनी जी की नसियाँ, और बीकानेर में कोलायत, और भरतपुर में है डिग। तो राइट रहेगा ऑप्शन 3। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो प्रमुख कारण है कच्चे माल की उपलब्धता। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2 जिलों में विस्तृत है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो हरमटन हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। उत्तर गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से व्यापारिक पवनें बहती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है।
चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका राइट रहेगा 3 ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाता है? तो कोलकाता के बंदरगाहों के अधिकारियों को सचेत किया जाएगा। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है शिवालिक से लघु हिमालय को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की संख्या जुड़ी हुई है। तो ये किससे जुड़ी हुई है? अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अतिचारण। तो इसमें राइट रहेगा 2 ऑप्शन, ए, बी, सी और डी उपर्युक्त सही हैं चारों ऑप्शन। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। नेक्स्ट है प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग में समर्थित होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन है ए और बी, राइट रहेगा ए ऑप्शन। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो इसमें है टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे हैं टीकाराम पालीवाल। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिमंडल में नहीं रहे? तो इसमें है जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ये दोनों मंत्री नहीं रहे हैं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, ए और डी। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव KPU मेनन थे। बरकतुल्ला खान के समय सचिव थे RD माथुर। शिवचरण माथुर के साथ मदन मोहन कृष्णावली और भैरव सिंह शेखावत के TV रमणन। तो इसमें सम्मिलित नहीं है, 2 सम्मिलित नहीं हो रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे KP मेनन, शिवचरण माथुर के साथ मदन मोहन और भैरव सिंह शेखावत के TV रमणन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार के राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। तो सही रहेगा A, B एंड C तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो 3 ऑप्शन राइट रहेगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री और वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया है। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, हरिदेव जोशी त्रिपुरा, शिवचरण माथुर आसाम के और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार से। तो इसमें राइट रहेगा बी ऑप्शन, सम्मिलित नहीं हो रहा है हरिदेव जोशी वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया है? ये था
2000 में। भारत सरकार अधिनियम सन 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मोडेमैन। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था के तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनैतिक अथवा आर्थिक न होकर एक सांस्कृतिक होगा? ये मैनुअल हैंटिंगटन ने कहा था। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? तो मोरारजी देसाई को दिलाई गई थी। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ग्रीन पीस संगठन की स्थापना सन 1971 में हुई थी। किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? तो राइट रहेगा राजमन्नार समिति के द्वारा। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो यह अनुच्छेद 315 में कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों के हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष रेल बोर्ड। ए, बी एंड सी तीनों राइट हैं और सही रहेगा ऑप्शन 4। सूची 1 सूची 2 के द्वारा सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो इसमें है जगदीश, लेखक और उसकी पुस्तकें हैं भाई। जगदीश भगवती की पुस्तक थी इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की थी मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। और उल्रिफ बेक की थी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। मिल्टन फ्रीडमैन की थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो इसमें राइट रहेगा 2 ऑप्शन 2, 1, 4, 3। निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो इसमें एम राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला। तो राइट रहेगा ए एंड सी। तो 3 ऑप्शन। असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? असम गण परिषद की स्थापना सन 1985 में हुई थी। निम्नलिखित युगों में इसे सही का सुमेलित कीजिएगा। अनुच्छेद दिया गया है और उसकी शब्दावली है भाई, सुमेलित नहीं है। 255 1 और ग में है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। अनुच्छेद 18 के तीसरे भाग में है राष्ट्रपति की सहमति। 113 3 में है राष्ट्रपति की सिफारिश और अनुच्छेद 304 ख में है राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो इसमें सुमेलित नहीं है 4 ऑप्शन। बाकी तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 262 में दिया गया है। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कगारवाद का सिद्धांत जॉन फॉस्टर डलेस ने दिया था। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम करने हेतु। 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई थी? तो इसमें जॉर्जिया में गुलाबी क्रांति हुई थी 2003 में। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एचेसन प्लान के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं हो रहा? भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा सन 1979 की है। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा
1988 की। चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारतीय यात्रा 1992 की है। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारतीय यात्रा सन 1996 की है। तो सम्मिलित नहीं हो रहा पॉइंट 3 राइट रहेगा। बीसलपुर बांध में पानी को आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो इसमें ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के डेब्यू प्रथम प्रवेश किया गया है? ये था खलील अहमद का। हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ कर दी गई है? तो ये राजकीय विद्यालयों के लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ कर दी गई है। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? तो इसमें है राजमाता विजयाराजे मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राशि योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो बेटियों को 50,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सा निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू कर दिया गया है? दिशारी। कौन सा शुरू किया है? दिशारी मोबाइल ऐप शुरू किया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो उसमें सिर्फ 2 साल का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग के द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग सन 2018 में सम्मिलित हुई है? तो इसमें राइट रहेगा 4 ऑप्शन। सम्मिलित नहीं है तो चूरू की नहीं है। राजस्थान में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ कर दी गई थी? 2 जुलाई सन 2018 में अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू कर दी गई थी। राजस्थान बजट सन 2018 और 19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो ये 40.92% है। आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार 2004 और 16 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि प्रतिशत में कितने रही? 3.2% रही, वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? NNPFC। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CMO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या था? 2011 और 12 था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सेकंड पॉइंट है NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो राइट रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, 3 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं मिलता? जमा राशि पर ब्याज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच, खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं, भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण। तो इसका राइट रहेगा 2 ऑप्शन। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच नहीं मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम संस्थितियों से और अधिगम प्रक्रिया से। दिए गए सभी विकल्प राइट हैं। तो रहेगा 4 ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो गलत है 3 ऑप्शन। राइट रहेगा 3। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उसमें एक निम्न की पहचान की जा सके। किसकी? व्यक्ति की पहचान की जा सके। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह कथानक किसका था? यह प्रभाव का नियम। राइट रहेगा 2। बेसल आयु
आपके किसके मापक से संबंधित है? यह बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि लब्धि या IQ का परिकलन का सूत्र क्या है? MA/CA और मल्टीप्लाई 100। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रोर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है 5 काले व सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड। इसमें राइट रहेगा 3 ऑप्शन। सोरसा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है 5 काले व सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड, 3 ऑप्शन। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं हल। 25 वर्षीय लड़का जिनकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा? तो इसका IQ होगा 64। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन का था। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रोनर का था। प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक का था। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो 3 पॉइंट गलत है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ राइट रहेंगे। तो इसका ऑप्शन है 3। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। निम्नांकित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है अभ्यास का नियम। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष व चिंताओं से घिरा हुआ है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो 3 ऑप्शन रॉन्ग है। तो राइट रहेगा ऑप्शन 3। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता और लचीलापन। तो उपर्युक्त सभी राइट रहेंगे 4। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। ए और ब दोनों सही हैं, 3 ऑप्शन। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम खालिस्तान होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना में मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित कर दिया गया है? तो इसमें 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो इसमें महादेव उमेद सिंह प्रथम को माना जाता है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान की किस किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये बिजोलिया से संबंधित नहीं है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह की समय उम्र क्या थी? तो इसकी उम्र थी 3 वर्ष। ऐतिहासिक स्थल मानदंड राजस्थान के किस जिले में है? मानदंड बांसवाड़ा जिले में है। मानगढ़ ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो मानगढ़ बांसवाड़ा में है। गौरी लोक नृत्य मूलतः किससे संबंधित है? तो गौरी लोक नृत्य भीलों से संबंधित है। किस राज्य के प्रजामंडल ने सन 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया जाता है? तो जोधपुर प्रजामंडल में सन 1936 में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार के हैं। किस दुर्ग को गढ़पीठली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ किला अजमेर को गढ़पीठली के नाम से जाना जाता है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कालू गांव में है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का 1 नवंबर सन 1956 में हुआ था। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में है। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीर्ण माता का सीकर में
2 बार आयोजित होता है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको ऐसा ही नेक्स्ट पेपर चाहिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।